My viewers, good evening. Today I will show you some chemistry practicals. Due to a lot of demand of many students are in comment section to show chemistry practical. So today I will show you chemistry practical. क्योंकि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं कुछ स्कूलों में नहीं दिखाए जाते हैं। ये जो बच्चे हमारे कोचिंग क्लासेस करते हैं, जैसे कोटा में ये नीट की कोचिंग कर रहे हैं, या दिल्ली में है, फिरजी में है, आकाश ट्यूटोरियल में, तो वो बच्चे इससे जो होते हैं बिल्कुल वंचित हो जाते हैं। उनको प्रैक्टिकल के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहती है। इसीलिए आज मैं आप लोग के लिए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लेके आए हैं, जिससे थोड़ा बहुत आप लोग को केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का भी नॉलेज हो जाए। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको एसिड और बेस की पहचान करना। एसिड बेस की पहचान करना, एसिड बेस की पहचान करना, कैसे एसिड बेस की पहचान की जाती है उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है बेटा, एसिड क्या होता है, एसिड किसे कहते हैं बताइए आप लोग। द सब्सटेंस विच रिलीज प्रोटॉन इन एक्वा सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। जैसे देख लीजिए आप लोग, जैसे कोई सब्सटेंस है HA है, ये एक्वा सोल्यूशन में H+ आयन डोनेट करता, तो इसे क्या बोलते बेटा, एसिड कहते हैं। ये एसिड की पहचान होती है। द सब्सटेंस which gives H+ ion in aqueous solution is called acid। जैसे HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा। ये एक्वा सोल्यूशन में जो है, एक्वा सोल्यूशन में H+ आयन और Cl- आयन देता है। जैसे बेटा H2SO4 होता है, ये भी एसिड है। ये भी एक्वा सोल्यूशन में जो है H+ आयन और सल्फेट आयन देता है। जैसे बेटा HNO3 है, ये भी एक्वा सोल्यूशन में H+ आयन और नाइट्रेट आयन देता है, NO3- आयन। जैसे एसिटिक एसिड बेटा है CH3COH, ये भी एक्वा सोल्यूशन में बेटा आयनाइज होकर के H+ आयन और एसीटेट आयन देता है, CH3CO- आयन। तो दीज आर एसिड। ये तो मैंने थ्योरेटिकल बताया आपको एसिड पता करने के लिए। मैं एक्सपेरिमेंटली कैसे पता करते हैं हम, एक्सपेरिमेंटली कैसे हम एसिड को पता लगाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए लिटमस पेपर का हेल्प लिया जाता है। किसका लिया जाता है बेटा हेल्प, लिटमस पेपर का हेल्प लिया जाता है। लिटमस पेपर जो होता है ये बताता है कि एसिड है कि सॉल्यूशन बेस है, इसके बारे में बताता है। तो लिटमस पेपर कैसा होता है ये हम आपको बता रहे हैं। आपके सामने देखिए आप लोग लिटमस पेपर। देखिए ये लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर बेटा, ये क्या है, लिटमस पेपर। इसको रेड लिटमस पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रेड लिटमस पेपर। ये देखिए ये रेड कैसा है, रेड लिटमस पेपर। ये क्या है, रेड लिटमस पेपर। दिस इज द रेड लिटमस पेपर, राइट। अच्छा, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर होता है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। ये दिस इज द ब्लू लिटमस पेपर। क्या है ये, ब्लू लिटमस पेपर है, राइट। अब देखिए इनका यूज कहाँ होता है,
ये केवल एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। मुझे कैसे पता चले कि ये एसिड है ये बेस है? लिटमस पेपर टेस्ट किया जाता है, लिटमस टेस्टिंग होती है। तो लिटमस टेस्टिंग के थ्रू हम एसिड और बेस को पता लगा सकते हैं। अब बेस क्या होता है, पहले बेस के बारे में बता लेंगे, तब प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। ठीक है, पहले बेस के बारे में बताते हैं आपको सामने। बेस those substance which gives OH minus ion in aqueous solution, those substance which gives OH minus ion in aqueous solution is called base. बेस जैसे BOH है, कोई सब्सटेंस है, ये एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज हो जाती है, एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज हो जाती है और क्या देते हैं बेटा, B+ और OH माइनस आयन केटायन देते हैं ये। तो इसका तो बेस है। जैसे NaOH सबसे स्ट्रांग बेस होता है, ये एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज होकर के बेटा Na+ और OH माइनस आयन देता है। जैसे बेटा KOH होता है, स्ट्रांग बेस होता है, ये आयनाइज होकर K+ और OH माइनस आयन देता है। जैसे बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आयनाइज होकर के NH4+ केटायन और OH माइनस आयन देता है। समझेंगे नहीं बेटा? जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, ये आयनाइज होकर के Al+3 और OH माइनस आयन देता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लैग लाइम कहते हैं या लाइम वाटर कहते हैं, ये आयनाइज होकर के कैल्शियम आयन और प्लस OH माइनस आयन देता है। तो आपने देखा दीज आर बेस। तो ये थ्योरेटिकल मैं पता लगा सकता हूँ बेस के बारे में। तो अगर बेस है तो थ्योरेटिकली जो होता है उसमें OH माइनस आयन होगा ना। प्रैक्टिकल के थ्रू कैसे पता लगा मैं कि ये बेस है कि ये एसिड है, क्या है, उसको कैसे मैं पता लगाऊं? बताइए बेटा। उसके लिए क्या करते हैं देखिए आप लोग। अगर बेस कोई सब्सटेंस है तो बेस इज आइडेंटिफाई बाय रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। तो बेस इज आइडेंटिफाइड बाय रेड लिटमस पेपर। तो बेस अगर है तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। तो अगर बेस है तो रेड लिटमस पेपर क्या होगा? चेंज इनटू ब्लू लिटमस पेपर। अगर एसिड है, एसिड इज आइडेंटिफाई बाय ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। तो एसिड के लिए क्या करते हैं? अगर ब्लू लिटमस पेपर जो होगा, अगर एसिड है तो ब्लू को क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू किसमें हो जाएगा चेंज? ब्लू, रेड में हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर। मतलब एसिड क्या करेगा? ब्लू को रेड कर देगा, ब्लू चेंज इनटू रेड। और बेस क्या करेगा बेटा? रेड चेंज इनटू ब्लू। ये शॉर्ट फॉर्म याद किया, आर चेंज इनटू बी इन केस ऑफ बेस, इन केस ऑफ एसिड ब्लू कलर चेंज इनटू रेड। इससे हम पता लगाएंगे हम कैसे होता है। समझिए बेटा, इस तरीके से पता लगाते हैं।
मार्केट देखिए आप लोग, हाँ ये वाटर ले रहे हैं, ये वाटर। अब इसको पकड़ो, ये वाटर। अब ये मैंने लिया हुआ है वॉशिंग पाउडर लिया हुआ, कोई भी ले लीजिए आप वॉशिंग पाउडर। दिस इज द वॉशिंग पाउडर। ये मैंने क्या लिया हुआ बेटा, वॉशिंग पाउडर है। वॉशिंग पाउडर क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है बेटा, बेस होता है। वॉशिंग पाउडर मैंने ले लिया, देख लीजिए अब। वॉशिंग पाउडर को हम बॉइलिंग ट्यूब में लेते हैं। वॉशिंग पाउडर इज टेकन इन बॉइलिंग ट्यूब, इसमें ले लेते हैं। वॉशिंग पाउडर को इसमें मैंने ले लिया। अब इसका एक्वा सोल्यूशन बना लेते हैं, क्योंकि वी नो डैट कोई भी चीजें सॉलिड स्टेट में जो होती हैं आयनाइज नहीं होती हैं। कोई भी सब्सटेंस जो होता है एक्वस स्टेट में आयनाइज होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, एक्वस बना लेते हैं। ये एक्वस बना लिया मैंने, देखा आपने क्या बना लिया, एक्वस। एक्वस बना लिया मैंने। अब इसमें जो है क्या मिलाते हैं बेटा, इसको एक्वस बना लिया वाटर मिला करके। अब इसमें क्या मिलाएंगे, अगर ये बेस है तो बेस के लिए क्या करना होगा बेटा, रेड लिटमस पेपर जो होता है वो चेंज हो जाएगा किसमें, ब्लू में। अगर इसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। ब्लू डालेंगे कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, ब्लू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेड डालोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। देन वी कंफर्म दिस इज द बेसिक सोल्यूशन। तो अगर बेसिक सोल्यूशन को मुझे कंफर्म करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेड लिटमस पेपर इसमें डालेंगे, हम ऐड करेंगे, जिससे चेंज इनटू द ब्लू लिटमस पेपर। इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सोल्यूशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते कि ब्लू डालेंगे क्या होगा, ब्लू डालेंगे तो ब्लू में कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा कि बेसिक सोल्यूशन है। तो बेसिक सोल्यूशन में चेंज क्या आएगा, जब रेड लिटमस पेपर को हम इसमें ऐड करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। देखिए आपके सामने है, दिस इज द ब्लू लिटमस पेपर। क्या है, ये ब्लू लिटमस पेपर है, दिस इज द ब्लू लिटमस पेपर। अब इसमें से एक हम लेते हैं, देखिए आप लोग, एक स्ट्रिप ले रहे हैं इसमें से, ये एक स्ट्रिप ले रहे हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर है, एक स्ट्रिप हम ले रहे हैं इसकी, देखा आपने। अब देखिए आपके सामने प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ये रेड लिटमस पेपर हम डाल रहे हैं, ये दिस इज द रेड लिटमस पेपर। अगर ये बेसिक सोल्यूशन है तो इसको ब्लू कर देगा, तो इसको डालते हैं, देखिए अभी क्या होता है। इसको इसमें ऐड करते हैं, देख लीजिए आप लोग, इसमें ऐड कर रहे हैं। देखिए आप लोग, इट इज ब्लू, आपके सामने देखिए आप, ये रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया, बिकॉज दिस इज द बेसिक सोल्यूशन। रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू कलर, ये ब्लू कलर में बदल गया है, इट कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर विच कंफर्म द दिस इज द बेसिक सोल्यूशन। तो रेड लिटमस पेपर समय क्या हो जाएगा बेटा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा।
अब मैं आपके सामने एसिड ले रहा हूं, देखिए एसिड ले रहे हैं, देखिए आप लोग, आपके सामने हम एसिड ले रहे हैं। दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, बॉटल में था, उसको मैंने निकाल लिया। मैंने ये सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल है, इसमें से मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूं आपके सामने। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहां यूज कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग, मैं कर रही हूँ, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड ये देखा आप लोग ने। अब देखिए आप, एसिड इज आइडेंटिफाई बाई ब्लू लिटमस पेपर। किसके द्वारा आइडेंटिफाई होता है? एसिड इज आइडेंटिफाई बाई ब्लू लिटमस पेपर। ये ब्लू लिटमस पेपर है, क्या है बेटा? ये दिस इज द ब्लू लिटमस पेपर। ये एसिड इज आइडेंटिफाई बाई ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर द्वारा क्या करते हैं? इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर। तो अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड लिटमस पेपर। ब्लू क्या होगा? रेड में चेंज हो जाएगा। तो इसमें से मैं एक निकाल ले रहा हूं आपके सामने में, ये ब्लू निकाल ले रहा हूं। देखिए आप लोग बेटा, ये ब्लू निकाला हुआ, दिस इज द ब्लू लिटमस पेपर। ये मैंने ले लिया। अब इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड कर रहे हैं। हमें पता चला अगर ये एसिड है तो रेड हो जाएगा तुरंत। ठीक है बेटा, देखिए आप, देख लीजिए बेटा, ये रेड हो गया। देखा आपने, ये ब्लू था और किस में कन्वर्ट हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड में डालते क्या हो गया? रेड कलर में चेंज होगी नहीं। देखा आपने, रेड कलर में ये कन्वर्ट हो गया, विच कन्फर्म द दिस इज द एसिडिक सोल्यूशन। एग्जिट क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो इस तरीके से मैंने आपको लिटमस पेपर के द्वारा एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने बताया आपको। समझिए नहीं? इसके द्वारा मैंने एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया। अब देखिए, मैं बताने जा रहा हूं दूसरा मेथड है एसिड को आइडेंटिफाई करने का। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। दूसरा मेथड है पीएच स्केल के थ्रू, पीएच पेपर के द्वारा। पीएच पेपर, पीएच पेपर किसके द्वारा करते हैं? पीएच पेपर के द्वारा। पीएच पेपर क्या है बेटा? बोलिए। पीएच पेपर के द्वारा हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। पीएच क्या है? पीएच इज ए वन टाइप ऑफ स्केल विच मेजर द एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। पीएच मीन्स क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इट मेजर द एसिडिटी अल्कलिनिटी ऑफ द सोल्यूशन। लिटमस केवल एसिड या बेस की पहचान करता, मैं पीएच क्या बताता है?
कि स्ट्रांग एसिड की कैपेसिटी बताएगा, उससे वीक और वेरी वीक एसिड को बताएगा, फिर स्ट्रांग बेस, फिर उससे कम बेस, वेरी वीक बेस के बारे में बताएगा, कैटेगरी बताएगा, रेंज बताएगा। तो पीएच एक रेंज बताता है, स्केल होता है कि कौन स्ट्रांग कितना है, कितना वीक है, सबसे वीक है, उसके बारे में बताएगा। तो पीएच क्या है? पीएच इज वन टाइप ऑफ स्केल विच मेजर द एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, या पीएच इक्वल टू होता है लॉग 1/H प्लस आयन कंसंट्रेशन। मतलब पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज ए रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच के। ये 3 फार्मूले होते हैं, 1, 2 और ये 3 फार्मूले। ये पीएच थ्योरेटिकल हम निकाल सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल कैसे निकालते हैं? रेंज पहले बता दे रहे हैं आपको, रेंज के बारे में देखिए आप लोग। पीएच का रेंज के बारे में बता रहे हैं आपको। ये स्केल बना दे रहे बेटा, दिस इज द स्केल। अब यहां पर पीएच जो होता है 7 है, तो 7 अगर है तो न्यूट्रल है। क्या है बेटा? न्यूट्रल है। 7 अगर पीएच है तो क्या है? न्यूट्रल है। 7 से कम अगर है 6 है ना बेटा, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है बेटा, ये स्केल होता है। तो ये जो होता है इधर वाला क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। और इधर क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ मतलब पीएच की वैल्यू जब जिससे सबसे कम होगी, इनके साथ 6.8 होती है मिल्क की। किसकी होती है बेटा? मिल्क की पीएच। मिल्क क्या होता है? इसके बीच में होता है। ये देखिए सबसे वीक होता है। तो मिल्क क्या होता है? एसिडिक होता है। तो जिसको एसिडिटी प्रॉब्लम है, डॉक्टर लोग मना करते हैं कि मिल्क ना पीजिए आप, कि मिल्क में क्या होता है? पीएच 6.8 होता है। समझिए नहीं बेटा? सलाइवा पीएच 5.5, ये सलाइवा का है। पीएच आपका 0 से 1 के बीच में होता है कंसंट्रेट HCl का। पीएच जो होता है 2 से 3 के बीच में कंसंट्रेट H2SO4 का। तो देखा आपने पीएच का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल देखिए कोरोना चल रहा है, कोविड-19 में क्या हो रहा है, जो सलाइवा टेस्टिंग के लिए निकालते हैं उसका पीएच देखते हैं। अब पीएच ज्यादा आपका वेरी कर रहा है, ज्यादा एसिडिक हो रही है, तो प्रॉब्लम आपको है, इसके तो कोरोना इन्फेक्शन है। सलाइवा का 5.5 होता है। अगर ज्यादा वो पीएच की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिटी बन रही, मतलब कोरोना प्रॉब्लम है। आप पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव, इसी ऐसे तो लगाया जाए, टेस्ट किया जाता है इसका, कोरोना पॉजिटिव का। समझ में आया आप लोग को? अच्छा, बेस अगर है तो क्या होगा? पीएच रेंज क्या होगा? देखिए बेस के लिए इन केस ऑफ बेस देखिए आप लोग, जैसे NaOH है, स्ट्रांग बेस है, इसका पीएच जो होता है 14 होता है। कितना होता है? सबसे ज्यादा होता है इसका पीएच। अब आ जाइए अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
ये बी बेस से होता है बेटा। क्या होता है इसका पीएच क्या होता है, कम होता है, 8.5 की समथिंग होता है इसका। और आ जाइए आप ब्लड आ जाइए, ब्लड बेसिक होता है, ज्यादातर लोग ना जानते होंगे इस बात को। ब्लड खून जो होता है, रक्त जो होता है वो बेसिक होता है, इसको बहुत कम ही लोग जानते होंगे इसके बारे में कि ब्लड जो है ये है। इसका जो पीएच होता है बेटा कितना होता है, 7.4 होता है पीएच। देखा आपने, इस तरीके से पीएच की वैरायटी है, इसलिए मैं पता लगाता हूं पीएच के बारे में। तो कैसे पता लगा लेंगे, इसके लिए स्केल होता है। क्या होता है इसके लिए, पीएच स्केल होता है, वही ये मेजर कर पाता है। बड़ा सिंपल सा स्केल है, ये आपके सामने मैं लेके आया हूं पीएच के बारे में। ये देखिए बेटा, दिस इज द पीएच स्केल। इसे तमाम वैरायटी लिखी हुई है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर 2 लिखा है, 1 लिखा है, 4 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 10.5। अगर 10.5 ये इससे अबव है तो कैसा होगा, ब्लू कलर हो जाएगा, समझेंगे नहीं। ग्रे कलर होगा, 9 होगा, अगर 8 होगा लाइट ग्रे कलर होगा, समझेंगे। और 6 पर ऑरेंज है आपका, है लाइट ऑरेंज है। और 4 पर जो है आपका रेडिश है, इसमें बिल्कुल डीप रेड है। 2 पर जो है आपका, देखा आपने, ये कलर है, ये पीएच स्केल है। इसी स्केल से जो है एसिड बेस दोनों के रेंज हम पता लगा सकते हैं और तुरंत डिक्लेयर भी कर सकते हैं कि ये जो है कितना स्ट्रांग एसिड है या कितना स्ट्रांग बेस है, ये कितना वीक एसिड है या कितना वीक बेस है। तो इसके थ्रू मैं पता लगाओ, तो 3-4 एसिड में लेके आए हूं, उसके हम आइडेंटिफाई करके दिखाते हैं आपको सामने। देखिए हाँ, देखिए आपके सामने मैं लेमन लेके आया हूं, दिस इज द लेमन। देखिए लेमन को हम करते हैं, ये लेमन बेटा, दिस इज द लेमन। अब इसको मुझे पता लगाना है इसलिए कि क्या है ये, वीक एसिड है कि वीक बेस है कि स्ट्रांग एसिड है कि स्ट्रांग बेस है। तो हम पीएच के थ्रू पता लगाएंगे अभी, ठीक है बेटा, पीएच के थ्रू में पता लगाते हैं। अब देखिए पीएच लेते हैं हम, पीएच लेते हैं, इसमें से एक पेपर निकाल लेते हैं हम। ये दीजिए, ये पीएच है। क्या है बेटा, ये दिस इज द पीएच। अब इसको मैं इस लेमन में ऐड कर रहा हूं। देखिए आप लोग लेमन में ऐड कर रहे हैं, देखिए कलर चेंज हो गया, आपने देखा। अब किस कलर के मिलान कर लीजिए आप, कैसा है, इसमें यह मिला दीजिए आप। ये देखिए ये 4 है, देखिए आपने देखा बेटा, इसे मिलान कर लीजिए स्केल से, ये 4 आ रहा है। इसका तो पीएच क्या है लेमन का, 4 है। देखा आपने, ये स्केल बना हुआ है, इससे मिलान कर लीजिए आप, इससे मिला लीजिए आप, तो पीएच क्या है, 4 है, पीएच 4 है। ये मैंने इसको पता लगा लिया। आप देखिए ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड। अब देखते हैं एसिटिक एसिड का कितना होता है पीएच। देखिए एसिटिक एसिड को लेते हैं,
ये एसिटिक एसिड मैंने ले लिया। क्या ले लिया मैंने? एसिटिक एसिड। अब इसमें पीएच देखते हैं कितना है इसका। एक इसमें पेपर फाड़ लेते हैं, इसमें से निकाल लेते हैं हम। एक इसमें से स्ट्रिप निकाल लेते हैं। ये देखिए अब इसको इसमें ऐड करते हैं। किसमें? एसिटिक एसिड में। देखिए देखा बेटा, ये कलर हो गया। अब कौन सा कलर होगा? देखिए मिलान करिए आप इसको। देखिए आप लोग, ये सबसे लाइट येलो कलर है। क्या है ये? एसिडिक एसिड। ये लाइट है। तो पीएच क्या है इसका? 6 है। देखिए आप लोग, पीएच क्या 6 के रेंज का है इसका। सबसे लाइट है बेटा, ये देखा आपने, सबसे लाइट है। ये 6 के रेंज का है। ये 6 रेंज है। देखा आपने, 6 रेंज है ये। ठीक है। अब देखिए, मैं बेस का बताने जा रहा हूं आपको। अब बेस के बारे में बेटा मैंने आपके सामने बेस यही तो ये बेस है। मैंने इसमें नीरमा पाउडर ले लिया हुआ। नीरमा पाउडर ले लिया, इसको सेक कर लेते हैं। सेक कर लेते हैं, इसको सेक कर लेते हैं। अब इसमें पीएच इसका पता लग रहा है कि जो वॉशिंग पाउडर हमारे घर में आ रहा है वो किस पीएच रेंज का है, उसमें एल्कलिनिटी कितनी है। देखिए अब ये पीएच पेपर लेते हैं बेटा। अब इस पीएच पेपर को मैंने क्या किया, इसमें ऐड करते हैं। अब इसमें पीएच पेपर एक ऐड करते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए मैं ऐड कर दिया। अभी कुछ कलर नहीं, देखिए आप लोग उसको इसमें मिला रहे हैं। देखिए आप लोग, ये वॉशिंग पाउडर बेटा, ये ग्रे कलर आया है। देखिए आप लोग, किस कलर का है? ग्रे कलर। ग्रे कलर आया है। ग्रे कलर मिलान कर लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग कहाँ पर है, ये 9 के रेंज में आ रहा है। देख लीजिए आप लोग, ये कितना आ रहा है इसका ग्रे कलर? 10 है। 10 के करीब है इसका। देख लीजिए, मिला लीजिए आप, 10 है। इसका मतलब पीएच, ये वॉशिंग पाउडर जो हमारे घर में है किसका पीएच क्या है? 10 है। ये आराम से पता लगा सकते हैं हम इस तरीके से। देख लीजिए, आपको सामने हम स्ट्रांग बेस NaOH लाते हैं, काशी सोडा। काशी सोडा, स्ट्रांग बेस काशी सोडा लाते हैं। ये देखिए आप लोग, स्ट्रांग बेस काशी सोडा। काशी सोडा ले रहे हैं इसमें। काशी सोडा ले लिया इसमें, स्ट्रांग बेस। अब इसमें पीएच इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसका पीएच कितना है, ये पीएच स्केल लेके आ रहे हैं हम आपके सामने। एक फाड़ लेते हैं, इसमें से एक फाड़ लेते हैं। अब इसको मिलाते हैं। अब पता करते हैं इसका पीएच कितना है। देखिए अब ये देखिए, कुछ नहीं कलर अभी है। अब इसे मिला रहे हैं। देखिए ऐड कर रहे हैं हम। ये देखिए आपके सामने ऐड कर रहे हैं। देखिए कैसा कलर हो गया? डार्क पर्पल कलर, डार्क पर्पल हो गया। देख लीजिए आप लोग, ये डार्क पर्पल है। इसका मतलब इसका पीएच कितना है? 14 है। काशी सोडा है, इसका डार्क पर्पल कलर आ गया। देखा आपने, पहले ग्रे कलर था,
तो वॉशिंग पाउडर था मेरे घर वाला, वो कम कास्टिक था, ये सबसे ज्यादा कास्टिक है। इससे ज्यादा कास्टिक दुनिया में कोई नहीं होता। सबसे कास्टिक कौन है? कास्टिक सोडा है, समझिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे कास्टिक तो कास्टिक सोडे का पीएच क्या है? 14 है। देख लीजिए आप लोग, ये पर्पल कलर आ गया आपके सामने, दिखाई दे रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से मैंने पीएच, एसिड और बेस के बारे में मैंने पता करने के लिए तरीका आपको बताया। एसिड और बेस कैसे पता लगाए जाते हैं, एसिड बेस कैसे पता लगाए जाते हैं। पहला मैंने एक सिंपल तरीका बताया कि दो चीजें हमारे सामने रखी हुई हैं, कौन एसिड है कौन बेस है, उसको लिटमस पेपर के थ्रू मैं बता ले रहा हूं। लिटमस पेपर क्या बताता है? अगर रेड पेपर ब्लू हो जाता है, रेड अगर क्या हो जाता है बेटा? ब्लू हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है? बेस है। अब ब्लू अगर रेड हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है? एसिड है। पीएच स्केल जो होता है वो रेंज बताता है कि कितना स्ट्रांग एसिड है, कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रांग बेस है, कितना वीक बेस है, ये बताता है। ब्लड लेंगे पीएच 7.4 आएगा, उसका रेंज दूसरा रहेगा। ब्लड वाले केस में क्या होगा? रेंज उसका क्या रहेगा? दूसरा रहेगा। जान लीजिए बेटा कि ब्लड की केस में उसका रेंज दूसरा रहेगा, समझे कि नहीं? ये ब्लड क्या रहेगा? 7 से ऊपर रहेगा, ये बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर। देखा आपने? ब्लड कर लेंगे आप, चेक कर सकते हैं आराम से आप कहीं पर भी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड 8.5 है, NaOH 14 है, इसलिए इसका क्या होगा? डार्क पर्पल कलर, इंक के कलर का, जो स्याही का रंग होता है उस तरीके से हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब बताने जा रहे हैं, एक और तरीका मैं बताने जा रहा हूं। एसिड और बेस को फाइंड आउट करने का, आइडेंटिफाई करने का तरीका बताने जा रहा हूं, वो फिनाफ्थलीन इंडिकेटर के थ्रू, जिसको टाइट्रेशन में ज्यादातर यूज किया जाता है। तो फिनाफ्थलीन इंडिकेटर एक वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। फिनाफ्थलीन इंडिकेटर क्या होता है? एक वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो इसके थ्रू जो होता है हम पता लगाएंगे कि स्ट्रांग एसिड है कि स्ट्रांग वो एसिडिक सोल्यूशन है कि बेसिक सोल्यूशन। तो क्योंकि खुद ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये एसिड मिलाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। एसिड मिला कि खुद एसिड है तो एसिड मिलाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर फिनाफ्थलीन को अगर हम बेस में मिला देंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? पिंक कलर हो जाएगा। समझ आए? इज इट क्लियर? देखिए फिनाफ्थलीन इंडिकेटर, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, फिनाफ्थलीन इंडिकेटर, ये बेटा क्या है? ये जो होता है वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ये वीक क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। ये फिनाफ्थलीन इंडिकेटर क्या है? वीक ऑर्गेनिक एसिड है। फिनाफ्थलीन इंडिकेटर इज ए वीक ऑर्गेनिक एसिड। समझ गए बेटा? ये क्या करता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। वैसे तो डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो थैलिक एनहाइड्राइड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ये देखिए, इससे। ये थैलिक एनहाइड्राइड बेटा, ये इसको क्या बोलते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ये दिस इज द थैलिक एनहाइड्राइड। और फिनाल का 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? फिनाल का 2 मॉलिक्यूल। फिनाल का 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये हाइड्रोजन इसका शो कर देते हैं और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पर पास किया जाता है। कंसंट्रेट H2SO4। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड है। ये क्या बेटा है? थैलिक एनहाइड्राइड। PHTHA थैलिक एनहाइड्राइड।
इथाइलिक एनाइड्राइड। नीचे वाला क्या बेटा है? फिनॉल। तो थाइलिक एनाइड्राइड और फिनॉल के दो मॉलिक्यूल के मिक्सचर को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पर पास करते हैं। तो तीनों के कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट रिलीज वन वाटर मॉलिक्यूल। अब तीनों के बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ये रिलीज कर दीजिए। अब ये देखिए आप लोग, ये वाटर निकल गया कि नहीं? बताइए आप लोग, बताइए। वाटर निकल गया। अब ये डबल बॉन्ड जो है बेटा, एक बॉन्ड से ये रिंग जुड़ जाएगी, एक बॉन्ड से ये रिंग जुड़ जाएगी, और वो क्या बन जाएगा? फिनोल्फिन इंडिकेटर बन जाएगा। कितना इजी प्रोसेस है। ठीक है आप लोग, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा रिएक्शन है, कुछ है नहीं दम इसमें, जान लीजिए आप, इसमें कोई दम नहीं है, जान लीजिए आप। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा बिल्कुल है। और देखिए कितना आसान मेथड मैंने बताया फिनोल्फिन इंडिकेटर निकालने का। देखिए डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड से एक रिंग, एक बॉन्ड से एक रिंग जुड़ जाएगी। ये देखिए आप, एक रिंग ये जुड़ जाएगी बेटा। ये फिनॉल हो, ये क्या हो गया? फिनोल्फिन। ये क्या बन गया बेटा? फिनोल्फिन। दिस इज द फिनोल्फिन। ये फिनोल्फिन इंडिकेटर हो गया। शॉर्ट में इसको हम HPH से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? HPH। ये शॉर्ट में शो करने का तरीका होता है फिनोल्फिन का। तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे। हम इसको मिटा दे रहे हैं हम। अब बेटा ये HPH जो है ये वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो ये आयनाइज होकर के, ये आयनाइज होकर H+ आयन और PH- आयन देता है। ये कलरलेस होता है। कैसा होता है बेटा? कलरलेस। तो एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं देगा। ये खुद एसिड है तो एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं देता है। अगर इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मिला देते हैं, जैसे आप मिला दीजिए, आप स्ट्रॉन्ग बेस मिला देते हैं, जैसे NaOH मिला देते हैं बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम कोई कलर नहीं देगा तो खुद एसिड है। अगर इसमें बेस मिला देते हैं NaOH तो ये आयनाइज होकर क्या देगा बेटा? Na+ और OH- आयन। ये H+ आयन इससे कंबाइन कर जाएगा। H+ आयन कंबाइंड विद OH- आयन फॉर्म वाटर। वाटर इज ए फीबली आयनाइज्ड। ये कैसा होता है बेटा? फीबली आयनाइज होता है। फीबली आयनाइज्ड, वाटर इज फीबली आयनाइज्ड। और ये PH- आयन ये Na+ आयन से रिएक्ट करके क्या बना देगा बेटा? Na+ और PH- आयन कंबाइन करके NaPH सॉल्ट बना देता है। ये स्ट्रॉन्ग साल्ट होता है क्योंकि कास्टिक सोडे से मिलकर बना हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग साल्ट NaPH बना देता है। तो ये हाईली आयनाइज्ड होता है। कैसा होता है? हाईली आयनाइज्ड। हाईली आयनाइज्ड, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। सॉल्यूशन कलर solution color becomes pink। सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। समझिए नहीं बेटा? सॉल्यूशन कलर बिकम्स पिंक। ये देख लीजिए आप लोग, ये पिंक हो जाता है सॉल्यूशन का कलर। तो आपको करके दिखा रहे हैं आपके सामने। देखिए मैं लेने जा रहा हूँ कास्टिक सोडा। देखिए हाँ, दिस इज द फिनोल्फिन इंडिकेटर। ये फिनोल्फिन इंडिकेटर है। ये दिस इज द फिनोल्फिन इंडिकेटर। फिनोल्फिन इंडिकेटर। अब ये कलरलेस होता है। कैसा होता है बेटा? ये कलरलेस होता है। देख लीजिए आप लोग, कोई कलर नहीं होता इसका, कलरलेस होता है। ये आप देखिए स्ट्रॉन्ग बेस में मैं डाल रहा हूं NaOH में। देखिए NaOH में डाल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग बेस में मैं डाल रहा हूं इसको।
ये दिस इज द स्ट्रांग बेस, ये स्ट्रांग बेस है, दिस इज द स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग बेस है ये। अब इसमें मैं फिनाइलिन इंडिकेटर डालने जा रहा हूं। ये फिनाइलिन इंडिकेटर कलरलेस है, इसको मैं डालू, इसमें कोई कलर नहीं, देखा आपने। इसको मैं ऐड कर रहा हूं, इसमें कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। तो वी सोज द दिस इज द बेसिक मीडियम, मतलब फिनाइलिन जो होता है बेसिक मीडियम में कलर को चेंज कर देता है। इसीलिए इस इंडिकेटर का यूज होता है टाइट्रेशन में किया जाता है। टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पता लगाने के लिए इस इंडिकेटर का यूज होता है, जो कि आप लोग को टाइट्रेशन 12th क्लास में कराया जाता है। अब देखिए इसको मैं मिलाने जा रहा हूँ आपके सामने, देखिए आप लोग, ये देखिए कलर, ये पिंक कलर हो जाएगा। देखिए सब ये कलर कुछ नहीं, ये फिनाइलिन क्या है, ठीक है आपने। ये देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग, ये देखा आपने, कलर पिंक कलर इसका हो गया। इससे क्या पता चलता है, फिनाइलिन जो है बेसिक मीडियम में, फिनाइलिन बेसिक मीडियम में कलर चेंज कर देता है। कैसा कलर कर देता है, पिंक कलर। कैसा कलर हो गया, पिंक कलर हो गया। इससे पता चलता है कि ये बेसिक मीडियम है, इसीलिए इसका यूज जो होता है टाइट्रेशन में इंडिकेटर के फॉर्म में होता है। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत, डाउट कोई। तो आप लोगों ने देख लिया ये कलर कितना फैंटास्टिक कलर है। ये पिंक कलर का फॉर्मेशन, कितना ब्राइट कलर अच्छा आया है, पिंक कलर देखा आपने, पिंक कलर, ये देख लीजिए आप, ये देखिए, ये देखिए पिंक कलर, कितना ब्राइट कलर, दिस इज द ब्राइट कलर, कितना फंटास्टिक कलर आया है। तो ये इंडिकेटर जो होता है फिनाइलिन इंडिकेटर कहते हैं, जो कि मैंने आपके सामने भी बनाया था मैंने। ये जो होता है बेसिक मीडियम में, NaOH मीडियम या कोई भी KOH ले लीजिए, कोई मीडियम ले लीजिए, उसमें जो होता है ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसका यूज जो होता है इंडिकेटर के फॉर्म में किया जाता है, इसीलिए इसको फिनाइलिन इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, यहीं पर कहते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट, अब मैं बताने जा रहा हूं आपके सामने कि बेसिक इंडिकेटर क्या होता है। बेसिक इंडिकेटर आपके सामने ला रहे हैं, मेथिल ऑरेंज बेसिक इंडिकेटर। उसको पता, एसिडिक मीडियम में वो अपना कलर चेंज करता है, इसलिए बेसिक इंडिकेटर का यूज होता है। कहां होता है बेटा, मेथिल ऑरेंज का यूज कहां होता है, टाइट्रेशन में होता है। ठीक है, टाइट्रेशन में करते हैं। देखिए आप लोग, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर। ये क्या है बेटा, ये वीक ऑर्गेनिक बेस होता है, वीक ऑर्गेनिक बेस होता है। बेसिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं होता है। इन बेसिक मीडियम नो कलर चेंज, बट इन एसिडिक मीडियम क्या होगा, मेथिल ऑरेंज का कलर जो होता है क्या होता है, येलो होता है। क्या होता है, येलो। तो इसमें चेंज हो जाता है, ऑरेंज रेड कलर में हो जाता है, ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर में, रेड कलर में बदल जाएगा। तो येलो कलर होता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, MEOH। ये मेथिल ऑरेंज के लिखने का शॉर्ट फॉर्म का तरीका है,
इसका कलर येलो होता है। ये आयनाइज होकर के Me प्लस और OH माइनस आयन देता है। आयनाइज होकर के Me प्लस और OH माइनस आयन देता है। ये जो होता है बेसिक मीडियम में कोई कलर नहीं बदलेगा, अतः ये इसमें एसिड मिलाना पड़ेगा। तो इसमें हम HCl मिला देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मिला देते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आयनाइज होकर के H प्लस और Cl माइनस आयन बनाता है। तो Me प्लस जो होता है Cl माइनस आयन से रिएक्ट करके, Me प्लस Cl माइनस आयन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, MeCl एक सॉल्ट बना देता है जो स्ट्रांग होता है। क्या होता है, स्ट्रांग होता है, हाईली आयनाइज होता है, हाईली आयनाइज्ड, हाईली आयनाइज होता है। इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज रेड होता है, ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर इसका होता है। समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट? अब प्रैक्टिकल के थ्रू करके दिखा रहे हैं आपको सामने, देखिए आप लोग। प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं आपको। हाँ, दिस इज द मेथिल ऑरेंज। ये मेथिल ऑरेंज है। क्या है ये, मेथिल ऑरेंज। ये मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज इसको कहते हैं। पिन कहाँ पे, पिन चिमटी का मेथिल ऑरेंज है ये मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज है। अब इसमें एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बेटा, एसिड। देखिए एसिड में क्या होता है, एसिड मिला देते हैं इसमें। इसमें एसिड ले लेते बेटा, ठीक है। क्या लेते हैं हम, एसिड। ये एसिड लिया हुआ, इसमें क्या ले लिया मैंने, एसिड लिया हुआ। अब इसमें मैं ये मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर मिला रहा हूं। देखिए आप लोग, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर का कलर येलो होता है, ठीक है। अब जो है जब ये एसिडिक मीडियम में जाएगा तो ऑरेंज रेड कलर देता है। इसीलिए इसका यूज होता है इंडिकेटर में होता है, कि खुद बेसिक है। एसिडिक मीडियम इसका कलर जो होता है चेंज हो जाता है। किसके वजह से कलर चेंज हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, मेथिल क्लोराइड हाईली आयनाइज्ड सॉल्ट बना देता है एसिड के साथ। देख लीजिए आप लोग, ऑरेंज रेड कलर, देख लीजिए ऑरेंज रेड कलर बन जाता है। देख लीजिए आप लोग, ऑरेंज रेड कलर का फॉर्मेशन होता है। ऑरेंज रेड कलर का फॉर्मेशन हो गया। इससे पता चलता है कि ये मेथिल ऑरेंज जो है एसिडिक मीडियम में येलो से क्या हो गया, येलो कलर से कैसा हो गया, ऑरेंज रेड कलर का हो गया। इसीलिए मेथिल ऑरेंज का प्रयोग इसमें करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं पोटेशियम परमैंगनेट के एसिडिक सॉल्यूशन में
पोटेशियम परमैंगनेट के एसिडिक सोल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट के एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई हाइपो सोल्यूशन या ऑक्जेलिक एसिड कोई भी मिला देने से उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है। कलर डिस्चार्ज क्यों होता है? कलर डिस्चार्ज इसलिए होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेस आयन, Mn++ आयन। कलर क्यों डिस्चार्ज होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेस आयन। मैग्नेस आयन की वजह से कलर डिस्चार्ज हो जाता है। देख लीजिए आप लोग, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसका कलर जो होता है पिंक कलर होता है। कैसा होता है इसका? पिंक कलर। और ये चेंज हो जाता है Mn++ आयन बनने की वजह से एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में Mn++ आयन, मैग्नेस आयन बनने की वजह से कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलर डिस्चार्ज हो जाता है, कलरलेस। मतलब क्या हो रहा है? मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7 है, और यहाँ कितना है? +2 है। मतलब रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? ड्यू टू रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के एसिडिक सोल्यूशन में, ये एसिडिक सोल्यूशन ले लिया मैंने। पोटेशियम परमैंगनेट के एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाने से, क्या मिलाने से? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इट गिव्स, क्या देता है? K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 8H2O प्लस 5O2। अब देख लीजिए आप, पोटेशियम परमैंगनेट के एसिडिक सोल्यूशन, ये क्या है बेटा? एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक है। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये मिलाते हैं, तो इसको मिलाने से इसका कलर जो होता है डिस्चार्ज हो जाता है। कलर क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज कलर ड्यू टू फॉर्मेशन मैग्नेस सल्फेट। क्योंकि इसका कलर कैसा होता है बेटा? पिंक कलर होता है। कैसा कलर होता है? पिंक कलर होता है। ये तो समझ में आया आप लोग को? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 होता है, इसका कितना होता है? +2 होता है। मतलब रिडक्शन हो रहा है। मतलब KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन में -1, यहाँ 0 है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या हो रहा है बेटा? मैग्नेस सल्फेट का, वो KMnO4 का मैग्नेस सल्फेट में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो देखिए प्रैक्टिकल के थ्रू मैं बता रहा हूं कलर कैसे बदलता है। ये देख लीजिए कैसे डिस्चार्ज होता है। प्रैक्टिकल टाइट्रेशन में इसी तरीके से कलर डिस्चार्ज होता है, वो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। देखिए आप लोग, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, पिंक कलर का है। इसको डाइल्यूट कर लेते हैं। दिस इज द पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। अब इसको मैं एसिडिक बना देता हूं। क्या बना देता हूं बेटा? एसिडिक। इसमें क्या मिला देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिला देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को एसिडिक बना देते हैं। इसमें क्या मिला देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 मिलाते हैं। ये H2SO4 निकाल के मैंने रखा हुआ अलग से, आप सामने देखिए कर रहे हैं।
इस सल्फ्यूरिक एसिड मैंने मिला दिया। अब इसको मैं स्टीर कर लेता हूं, स्टीर विद ग्लास रॉड, स्टीर विद ग्लास रॉड, ग्लास रॉड से स्टिक कर देते हैं। कैंडल जला, मैंने क्या लिया है, पोटेशियम परमैंगनेट लिया हुआ है, ये पिंक कलर का है। इट में टू मेक द एसिडिक बाय एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड स्टील। पानी ठीक है। इसे ही हाइपर सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हाइपर सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर क्रिस्टल फॉर्म में होता है हाइपर सोल्यूशन। इसको मैं हीट करके हाइपर सोल्यूशन का एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर कर ले रहा हूं। ये हाइपर सोल्यूशन मैं प्रिपेयर कर ले रहा हूं एक्वा सोल्यूशन। ये हाइपर सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। हाइपर सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया मैंने। या इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं हम। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीजिए, चाहे हाइपर सोल्यूशन लीजिए, चाहे ऑक्जेलिक एसिड लीजिए, कोई भी, चाहे मोहर साल्ट सोल्यूशन लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप। अब इसको मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक टेस्ट ट्यूब भी निकाल लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब भी मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकाल लिया मैंने। अब देखिए आप, ये पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक सोल्यूशन है। ये पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक सोल्यूशन है। ये मैंने आपके सामने अभी बनाया था। मैंने पोटेशियम परमैंगनेट में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, एसिडिक सोल्यूशन बन गया। अब इसमें मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाने जा रहा हूं, जिससे कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब पिंक कलर क्या हो जाएगा, गेट डिस्चार्ज एंड चेंज इनटू कलरलेस सोल्यूशन। किसमें चेंज हो जाएगा, कलरलेस सोल्यूशन में। वही आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एसिडिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में मैं मिला रहा हूं। देख लीजिए आप लोग, ये देखिए
ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट कलर मिल गया, पिंक कलर डिस्चार्ज हो गया। देखिए आप लोग, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी जैसा कलर मिल गया। इससे पता चल गया कि मैंगनीज सल्फेट बन गया। मैंगनीज सल्फेट बनने की वजह से इसका कलर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा हो गया। देखा आपने? तो पिंक कलर जो था हमारा, डार्क पिंक कलर था, और कन्वर्ट होके बिल्कुल कलरलेस वाटर जैसा हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैंगनीज सल्फेट, which prove the presence of manganese ion, its color get discharged. Which prove due to presence of manganese ion, its color get discharged. जब तक मैंगनीज आयन रहेगा तब तक कलर क्या होगा, डिस्चार्ज होता रहेगा। ये जब तक हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस चलता रहेगा। एक ऐसी स्टेज आएगी जब रिडॉक्स प्रोसेस जो होता है कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कलर चेंज के थ्रू जो होता है इंडिकेट कर देता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। उसी को एंड पॉइंट कहते हैं। कलर चेंज के थ्रू क्या इंडिकेट, अभी कलरलेस हो गया, कलर डिस्चार्ज हो गया, मैं एक ऐसी स्टेज आएगी कि कलर चेंज के थ्रू जो होगा ये बता देगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसी का यूज जो होता है टाइट्रेशन में किया जाता है। इसको थोक भी ले आओ, क्या है अब मैं यही रिएक्शन जो है दूसरा बताने जा रहा हूं, हाइपोस रिएक्शन। देखिए अब हाइपो कैसे होगा, देखिए आप लोग। हाइपो क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है, Na2H2O3, इसको हाइपो कहते हैं। हाइपो तो बाई हाइपो के थ्रू रिएक्शन बता रहे हैं, तो इसको हाइपो कहते हैं या सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। अब इसमें आयोडीन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बेटा, आयोडीन। तो आयोडीन मिलाने से सोडियम थायोसल्फेट चेंज इनटू सोडियम आयोडाइड बना देता है, NaI, और प्लस सोडियम टेट्राथायोनेट बन जाता है, Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम टेट्राथायोनेट बन जाता है, ये सोडियम टेट्राथायोनेट। तो इसका जो होता है, जो आयोडीन का कलर जो होता है कैसा होता है बेटा, टी कलर होता है। कैसा होता है, टी कलर। टी का जो कलर होता है, चाय का रंग, टी कलर होता है। तो जब टी कलर में हाइपो मिलाते हैं, तो वो क्या होता है, कलर डिस्चार्ज हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम टेट्राथायोनेट। सोडियम टेट्राथायोनेट की वजह से कलर डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 306 और कितना हो जाएगा बेटा, 4, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +2। और यहाँ कितना आ जाएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन, 12 और 2 10, 2.5, कितना आ जाएगा, 2.5। मतलब +2 से 2.5 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि सल्फर का +2 है, +2 से कितना हो रहा है, 2.5 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ड्यू टू ऑक्सीडेशन टी कलर गेट डिस्चार्ज इनटू कलरलेस सोल्यूशन। टी कलर जो होता है डिस्चार्ज हो जाता है, जो आयोडीन का कलर होता है टी कलर का, वो डिस्चार्ज हो जाता है और क्या बना कलरलेस सोल्यूशन में हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम टेट्राथायोनेट। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। देखिए आपके सामने करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल देख लीजिए आप लोग बेटा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है प्रैक्टिकल, इसको छोड़िए नहीं कभी। ये टीचर, ये आयोडीन है बेटा, इसमें आयोडीन सॉल्युबल फॉर्म में
नहीं, छोटा पानी कम कर दो, पानी कम कर दो, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम। हाँ देखिए, टिंचर आयोडीन मिलाते हैं इसमें, ये टिंचर आयोडीन, दिस इज द टिंचर आयोडीन। ये टी कलर का बेटा, कैसा है ये? इट इज टी कलर सोल्यूशन। टिंचर आयोडीन मैंने लिया हुआ, ये टी कलर सोल्यूशन है, ठीक है आपने, टी कलर सोल्यूशन है। अब मैं हाइपो सोल्यूशन बना रहा हूं, जला ये हाइपो बेटा है, ये क्या है? हाइपो है। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 हाइपो सोल्यूशन। तो हाइपो सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन बना रहे हैं। ये हाइपो का पार्टिकल ले लिया मैंने, ये देखिए हाइपो पार्टिकल ले लिया, इसमें सोल्यूशन बना रहे हैं। इसमें एक्वस सोल्यूशन बना रहे बेटा हाइपो का। अब बेटा इसको हम इसको हीट करते हैं। इसको हीट करते हैं, इस हाइपो सोल्यूशन को हीट करते हैं, जिसमें हाइपो डिजॉल्व हो जाए क्रिस्टल, इसका हाइपो व्हाइट क्रिस्टल होते हैं इसके, जिसमें डिजॉल्व हो जाए ना बेटा। चलो चलो बेटा, हाँ हाइपो जला। अब हाइपो सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं, एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं। देखिए आप लोग, ये एक्वा सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं हम इसका। ये एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं हाइपो का। इसलिए हाइपो का एक्वा सोल्यूशन बन गया, ये हाइपो का एक्वा सोल्यूशन बन गया। और ये आयोडीन का एक्वा सोल्यूशन है। तो देख लीजिए आप लोग, हाइपो का एक्वा सोल्यूशन ये है, आयोडीन का ये है। अब हाइपो में आयोडीन मिलाते हैं तो इसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या +2.5 है। तो सोडियम थायोसल्फेट चेंज इनटू सोडियम टेट्राथायोनेट, किसमें चेंज हो जाता है? सोडियम थायोसल्फेट चेंज इनटू द सोडियम टेट्राथायोनेट। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस इस कलर गेट डिस्चार्ज, ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस कलर गेट डिस्चार्ज। देखिए हम लोग, देखिए हम इस डिस्चार्ज हो रहा है, हाइपो सोल्यूशन मिला रहे हैं। देखिए आपके सामने ये कलर गेट डिस्चार्ज। इस तरीके से हमारा ड्यू टू फॉर्मेशन सोडियम टेट्राथायोनेट कलर गेट डिस्चार्ज, ट्रांसपेरेंट कलर मिला हुआ है, मुझे वाटर का कलर मिला हुआ है। इससे पता चलता है कि सोडियम थायोसल्फेट में आयोडीन मिला देने से इसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम टेट्राथायोनेट।
इस तरीके से आज मैं यहीं पर अपना प्रैक्टिकल समाप्त करता हूं। आप लोग को मैंने आज केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल दिखाए, आप लोग को एसिड बेस के बारे में बताया, लिटमस टेस्ट बताया मैंने आपको, और क्या कहते हैं पीएच पेपर के बारे में बताया मैंने आपको, सब डिटेल में थ्योरी बताई मैंने उसके बारे में, तब जाके मैंने प्रैक्टिकल दिखाया। और KMnO4 का बताया, पोटेशियम परमैंगनेट का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का और हाइपो का और आयोडीन का मैंने प्रैक्टिकल दिखाया। तो तुम्हारा ये कंटिन्यू रहेगा प्रैक्टिकल दिखाने का सिलसिला, क्योंकि इसी समय लॉकडाउन में आप लोग ये भी सीख लेंगे आसानी से, जिससे प्रैक्टिकल कापी आसानी से बना सके आप लोग घरों में। प्रैक्टिकल कापी बनाने में हेल्पफुल रहेगा और मैं आपको प्रैक्टिकल कापी भी बनवाऊंगा, मैं ये करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए आप लोग को गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यही आपसे उम्मीद है। थैंक यू, नमस्ते।